झारखंड के हर घर से या कम से कम जो प्रभावित घर हैं उनसे एक एक मुट्ठी चावल लिया जाएगा और बिल्कुल दिसुम गुरु के अंदाज में एक नए उलगुलान की शुरुआत की जाएगी। क्योंकि जब तक वो लोग शुरू नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे। आज 15 दिन से करीबन 20 दिन हो गए हैं साहब, वहां कोई डुगडुगी नहीं बजी। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन राज्यसभा के खेल में मशगूल हैं। जल जंगल जमीन की बात करने वाले परिमल लाथवानी की जीत का जश्न मना रहे हैं और अपना क्रेडिट लेने का केवल प्रयास कर रहे थे। सारा आंदोलन तो सामाजिक संगठन किया, उनका कहाँ बहुत ज्यादा योगदान रहा। दोस्तों, नगरी के किसान पिछले 2 दिनों से धरना पर है। दरअसल वे रिम्स 2 के निर्माण का विरोध कर रहे हैं और इस आशा के साथ कर रहे हैं कि सरकार उनकी कभी न कभी तो सुनेगी। दूसरी तरफ रिम्स 2 का निर्माण जारी है। ऐसे दर्जनों बुलडोजर वहां काम कर रहे हैं, जमीन का समतलीकरण किया जा रहा है, बाउंड्री निर्माण की बात कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ किसान एक नए संघर्ष और एक नए उलगुलान का दावा कर रहे हैं या आस कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चंपाई सोरेन सहित तमाम चेहरों ने दावा किया था कि नगरी की इस लड़ाई को सुबह झारखंड की एक बड़ी लड़ाई बनाया जाएगा, किसान 2 के तर्ज पर आंदोलन होगा। लेकिन कहीं से वो सुबुगाहट दिखती हुई नजर नहीं आती। खासकर चंपाई सोरेन ने, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने डुगडुगी बजाओ आंदोलन की बात कही थी। दावा किया गया था कि झारखंड के हर घर से या कम से कम जो प्रभावित घर हैं उनसे एक एक मुट्ठी चावल लिया जाएगा और बिल्कुल दिसुम गुरु के अंदाज में एक नए उलगुलान की शुरुआत की जाएगी। लेकिन तमाम राजनेता राज्यसभा चुनाव में मशगूल है, परिमल लाथवानी के जीत का जश्न मना रहे हैं। इसमें वो चेहरे भी हैं जो कभी जल जंगल और जमीन की बात करते थे। कुर्सी इस वक्त हमारे साथ हैं देव कुमार धान जी। देव जी, आप लोगों ने नगरी के किसानों को अकेला छोड़ दिया। नहीं, देखिए, मान लीजिए नगरी के किसान हैं, उनकी जमीन जा रही है, तो जब तक वो आगे नहीं आएंगे तब तक समर्थन करने वाले कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो उन्होंने 21 तारीख से धरना, अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया है। अब निश्चित है कि हर संगठन जो है एक एक दिन करके समर्थन के लिए लोग जाएंगे, इसलिए उनको अकेले नहीं छोड़ा गया है। उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना देने में खुद ही वो लोग देरी किया है। अच्छा। क्योंकि जब तक वो लोग शुरू नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे। करना तो आपने एक बात कही कि हर संगठन एक एक दिन जाएगा। देखिए, इसमें मोटा मोटी हम लोगों ने जो तय किया है कि अगर ये लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग समर्थन में, जैसे 30 दिन है, मान लीजिए 1 महीना का, तो 30 दिन का हम लोग शेड्यूल जो है बनाएंगे। अच्छा अच्छा। कि गांव वाले 30 दिन में कितने दिन वो लोग बैठेंगे, कांके प्रखंड के लोग कितने दिन बैठेंगे। फिर जो है जितने भी संगठन हैं, चाहे वो आदिवासी को हो चाहे यहाँ की गैर आदिवासी को, जो विस्थापन के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो सारे संगठन जो है एक एक दिन करके सारे लोग जो है वहां धरना पर जाएंगे। और ये तय हुआ है कि खुद वे जो है 1 मुट्ठी चावल और 10 रुपया जो है पैसा लेके जाएंगे और वहां खिचड़ी बनेगा और दिन में वो खाएंगे। ये माने मोटा मोटी जो है लोगों के बीच में हम लोगों के। तो क्या वो जो तमाम संगठन है उनसे आपकी बातचीत हुई है या किसानों की बातचीत हुई है? हाँ, नहीं, देखिए, हम लोग तो लगातार जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ 3 जून से, उसके बाद लगातार हम लोग भी चिंतित हैं कि भाई कैसे इसको रोका जाए, कैसे इसको आंदोलन को शुरू किया जाए। तो लेकिन इसमें किसान चूंकि थोड़ा उन्होंने लेट से धरना शुरू किया, नहीं तो अभी तक हम लोग ऐसे भी 25 तारीख उनको डेट दिए थे। हम लोग तो, वो लोग बहुत पीछे तो नहीं है, तो इसलिए अब उन लोग जब कर रहे हैं, फिर सारे संगठन जो है, अभी हम लोग प्रयास करें पूरे रांची जिले के जितने संगठन हैं उस संगठन अभी भागीदारी लेंगे।
उसके बाद हम लोग दायरा को बढ़ाएंगे। फिर अगल बगल जैसे लातेहार हो गया, लोहरदगा हो गया, गुमला हो गया, सिमडेगा हो गया, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, इस तरह से हम लोग जो है रामगढ़, पूरे झारखंड के, फिर हम लोग जो है पूरे झारखंड स्तर के जितने भी विस्थापित लोगों का संगठन है, जहां लोग विस्थापित हो रहे हैं, उस सारे लोगों से हम लोग जो है इसका निमंत्रण जो है वो लोग देंगे, नगरी वाले देंगे, और वो लोग हमको लगता है कि आएंगे, हम जरूर आएंगे। नगरी वाले तो पीड़ित हैं, वे जुल्म का शिकार, उनकी भाषा में कहें तो वे जाति का शिकार हो रहे हैं, फिर निमंत्रण का इंतजार क्यों? जहां भी जल जंगल जमीन की लूट होगी लोग पहुंचेंगे। नहीं, निमंत्रण तो देखिए ऐसा है कि वो निश्चित रूप से आएंगे, लेकिन सबसे मिलजुल कर शेड्यूल तो बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको पहले भी हम लोग बोल चुके हैं कि इसको सेकेंड किसान आंदोलन के तर्ज पर हम लोग इसको लड़ने का मन बनाए। पर सेकंड किसान के आंदोलन के तर्ज पर आंदोलन तैयार कैसे होगा? मैं याद दिला रहा हूं, चंपाय, पूर्व सीएम चंपाय सोरेन ने डुगडुग बजाओ आंदोलन की बात कही थी, ठीक उसी तरह जैसा कि आप कह रहे हैं, कहा था कि एक एक मुट्ठी अनाज लेंगे और नगरी आंदोलन का लीड करेंगे, डुगडुगी बजाएंगे। आज 15 दिन से करीबन 20 दिन हो गए हैं साहब, वहां कोई डुगडुगी नहीं बजी, और पूर्व सीएम चंपाय सोरेन राज्यसभा के खेल में मशगूल हैं, जल जंगल जमीन की बात करने वाले परिमल लाथवानी की जीत का जश्न मना रहे हैं। आप चंपाय सोरेन से ही पूछ लीजिए, नहीं, आपके आंदोलन को लीड कर रहे थे ना, पिछला बार लीड कर रहे थे। लीड वे नहीं कर रहे थे, वो बीच में घुस गए थे और अपना क्रेडिट लेने का केवल प्रयास कर रहे थे। सारा आंदोलन तो सामाजिक संगठन किया, उनका कहाँ बहुत ज्यादा योगदान रहा। वो चाह रहे थे कि हम इसका हीरो बन के निकले, ये प्रयास उनका था। तो आप लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि किसानों के अंदर कुछ आक्रोश पनपे या उनकी परीक्षा हो जाए, कितना वे आगे तक चलेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे तमाम संगठन उस आंदोलन के साथ खड़े होंगे। देखिए, किसान तो आप देखबे किए कि उस दिन पास हो गए हैं, प्रशासन ने उनको रोक दिया कि भाई आप मुख्यमंत्री आवास नहीं जा सकते हैं, लेकिन जैसे भी उन्होंने यहाँ तक आया, पूरा पानी में भी उन्होंने अपना ताकत दिखाया, अपना एकजुटता दिखाया, अपना जो है जमीन के प्रति कितना दर्द है, कितना उनको दुख है, ये चीज दिखाया। तो फिर और किसान से कोई परीक्षा लेने वाली कोई बात नहीं है। अब वो लोग जैसे आगे आ गए हैं, अब हर संगठन जो है उसमें नहीं, करीबन एक टाइम फिक्स होगा ना कि आप लोग कब से उस आंदोलन में हिस्सेदारी देने जा रहे हैं? कुछ तो एक तैयारी होगी। देखिए, मोटा मोटी 1 सप्ताह के बाद वहां जो है सामाजिक संगठन एंट्री करेगा। मतलब अभी 1 सप्ताह तक वहां के किसान इस आंदोलन को लीड हाँ, वो भी हम लोग देख रहे हैं ना कि वो कितना, मैंने अब नहीं तो बोलेगा लोग कि अरे ये लोग बाहर से जाके केवल उसका के जो है ये लोग को ये कर रहा है। तो भाई हम लोग समर्थन करने जा रहे हैं, और जिनको जमीन चाहिए अगर वो ईमानदारी से लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो हम लोग क्यों जाएंगे? तो ये भी हम लोग देख रहे हैं कि आज इस बीच में उन किसानों को जो धरना पर बैठे हैं प्रशासन की ओर से हटा दिया जाता है या जबरन हटा दिया जाता है, फिर आप लोग की रणनीति क्या होगी? देखिए, हम लोग अभी प्रशासन से लड़ने के मूड में नहीं, हम लोग का लड़ाई है हेमंत से। प्रशासन तो उनके जो है आप जान ही रहे हैं, वेतन भोगी लोग हैं, जैसा प्रशासन बोलेगा उनके हिसाब से, ये सरकार बोलेगी उसी हिसाब से करेगा। तो हम लोग की लड़ाई ना एसडीओ से है, ना डीसी से है, ना किसी से पुलिस प्रशासन से है। हमारी जो है मांग है माननीय मुख्यमंत्री से कि आप बंजर भूमि में रिम्स 2 बनाइए, ये उपजाऊ खेती जो भूमि से आप उसको हटाइए। हम लोग का 2 लाइन का प्रस्ताव है, मांग है। आपका इतना लंबा अनुभव रहा है, मंत्री भी रहे, पूर्व मंत्री रहे हैं आप, आपको इस बात की जानकारी होगी कि सरकार जब किसी मामले में फैसला ले लेता है तो उसे पीछे हटना थोड़ा मुश्किल होता है। आप ठीक कह रहे हैं कि किसान आंदोलन में मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा, पर वो एक लंबी लड़ाई थी। उस तरह की लंबी लड़ाई आपके जो संगठन लड़ पाएंगे? देखिए, ऐसा है, अब तो हमारे पास करो और मरो की स्थिति है। नहीं लड़ेंगे तभी मरेंगे, और लड़ेंगे फिर भी मरेंगे तो मरेंगे, देखा जाएगा, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा। कोई देखिए, ये यहाँ क्रांति की धरती रही है झारखंड। भारत देश में कहीं भी क्रांति नहीं हुआ तब तक आपको तिलका मांझी से लेकर बिरसा मुंडा तक कितने शहीद यहाँ क्रांतिकारी लोग पैदा हुए आप गिन नहीं सकते हैं। तो इसलिए
ये समय आएगा, खुद बताएगा समय कि यहाँ के झारखंड के लोग जल जंगल जमीन के लिए आज भी कितने लड़ने के लिए तैयार है। चूंकि देखिए, दुख इस बात का है कि जल जंगल जमीन की रक्षक बताने वाले पार्टी अबुआ दिसुम अबुआ राज खुद ही वो जमीन लूटने के लिए लग जाए तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए लोग चिंतित है और निश्चित रूप से लोग आएंगे जल जंगल जमीन को। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा था धान जी कि 2 दिन पहले बालूमाथ की घटना है, एक आदिवासी परिवार के 3 बच्चे, वो मगध परियोजना का जो की ओर से जो उत्खनन हुआ है, अवैध उत्खनन कहा जा रहा है, उसमें डूबने से उनकी मौत हो जाती है। देवेंद्र नाथ महतो वहां जाते हैं, ना तो वहां का जो माइनिंग कंपनी है वो वार्ता के लिए आती है, ना प्रशासन की ओर से सहयोग मिलता है। मजेदार बात यह है कि पूरा डीएमटी फंड, सीएसआर, इस सारे फंड का उपयोग उस इलाके में होता है, लेकिन वो जो 3 बच्चे थे साफ पानी की खोज में गए थे उस जलाशय में। यह स्थिति है झारखंड की। देखिए, ये दुखद स्थिति तो झारखंड में है, इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस उद्देश्य से झारखंड का निर्माण हुआ और उस उद्देश्य का पूर्ति होते हुए नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए तो पुनः एक क्रांति का झारखंड में जरूरत है। क्योंकि जो क्रांति, मान लीजिए, देखिए उनके बाबूजी जो है, हेमंत सोरेन के बाबूजी खुद जाके बोलते हैं कि भाई इस जमीन को बचाना है, और उनका बेटा जो है खुद उस जमीन को बेचने में लगे हुए हैं, तो कितना दुखद बात है। तो इसलिए कि हेमंत जी कभी आंदोलन से तो आए नहीं है, इसलिए इनको कोई दुख दर्द हमको नहीं लगता है कि जनता के प्रति, लोगों के प्रति है। अपना आए हैं, बाप के बनाया हुआ गद्दी पर बैठे हैं। ये थे हमारे साथ देव कुमार धान जी, जिनका मानना है कि अगले 1 सप्ताह के अंदर अंदर तमाम संगठन जो आदिवासी मूलवासी समाज के कहें या दूसरे समाज के भी जो विस्थापन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वे धीरे धीरे सामने आएंगे। और नगरी के किसान जो आज धरना प्रदर्शन की शुरुआत किए हैं, इसे एक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, उसे मंजिल तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि अब इन रैयतों के पास या आदिवासी मूलवासी समाज के पास कोई विकल्प नहीं है, लड़ने के सिवा उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो लड़ाई तो जारी रहेगी। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।